नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एम्स सीआरई की वैकेंसी, आखिर नई वैकेंसी आएगी या फेक न्यूज़ है? लगातार बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर आप तो हमें फेक न्यूज़ बताते हैं। साथियों, प्रतिज्ञा परिवार राजस्थान का एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। हम लोग कभी भी आपके साथ इस तरह का बेहुदा मजाक नहीं करेंगे। वैकेंसी जब आएगी और उनके सभी संदर्भ में हमें पुष्टि होगी तभी हम आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे वीडियो हम लोग नहीं लाते हैं जिससे कोई भ्रामक रूप से आपके दिमाग के अंदर नई भ्रांतियां पैदा हो। तो ये आप मान कर चलिए कि वैकेंसी आएगी, उसके अंदर कुछ पेच फंस गए हैं, यानी कई बार वैकेंसीज आने से पहले भी उनकी एक लंबी प्रक्रियाएं होती है। उन सभी को संपन्न किए बिना नई विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती है। एम्स सीआरई आपको पता हो तो ये एग्ज़ाम जो है पिछली बारी हुआ, उससे पहले जब भी वहाँ एम्स के अंदर नॉन एकेडमिक स्टाफ्स के अंदर आप लोग देख लीजिए कि वहाँ पर एक तो देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती है और साथ में वार्ड बॉयज़ होते हैं। ये तो हॉस्पिटल का मेन प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ में हॉस्पिटल को चलाने के लिए दूसरे स्टोर कीपर हो गए, क्लर्क हो गए और अन्य विज्ञप्तियां भी वहां पर जारी करनी होती है, वहां पर भी रिक्रूटमेंट देने होते हैं। एम्स की शुरुआत के अंदर ऐसा किया गया कि वहां पर ज़्यादातर लोगों को टेम्परेरी या एडहॉक वहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी गई, बट एम्स ने बाद में अपने स्तर पर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए और अलग अलग एम्स पे अलग अलग भर्तियाँ हुई और वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। पिछली बार से एम्स की एक मीटिंग के अंदर ये निर्धारित हुआ कि जितने भी एम्स हैं उनके हर डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ के लिए बार बार अलग अलग एम्स एग्ज़ाम करवाएगा, तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, टाइम खर्च होगा और जो फंक्शनिंग बॉडी है उसकी भी ऑनेस्टी के ऊपर लोग शक कर सकते हैं। इसीलिए एम्स ने ये निर्धारित किया कि भारत के अंदर जितने भी एम्स हैं उन सभी का एग्ज़ाम हम लोग कॉमन एक एग्ज़ाम करवाएंगे और उसी के अंदर सभी वैकेंसीज हम लोग लिख देंगे और उसी के हिसाब से लोग हैरारकी भरेंगे कि मुझे इस वैकेंसी के अंदर जाना है, इस एम्स में जाना है और इस तरह से मुझे पोस्टिंग लेनी है। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम पिछली बार ही कंडक्ट हुआ है और वापस वैकेंसी की जो आहट थी वो कहीं ना कहीं चुप हो गई है। इसका मुख्य कारण ये रहा कि एम्स सीआरई की जो पहली विज्ञप्ति है उसमें कई ऐसे एम्स हैं जहां पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, यानी उनकी ज्वाइनिंग कुछ कारणों से रोकी गई है। उसमें मुख्य रूप से एक कारण है एम्स ऋषिकेश और एम्स जोधपुर का, जहां पर हम लोग ऑथेंटिक बात आपसे करेंगे। आपको विश्वास नहीं हो तो एम्स ऋषिकेश के बारे में आप लोग गूगल कर लीजिएगा। वहां पर आंदोलन हुआ है 2 दिन पहले और ये आंदोलन के बाद ये तय हुआ है कि वहां के एम्स के डायरेक्टर साहब ने बोले हैं कि हम आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देंगे और इसी के संज्ञान को ध्यान में रखते हुए एम्स दिल्ली ने अपने नए जो यहाँ पर वैकेंसी थी, उसकी विज्ञप्ति थी, उसको वापस ले लिया है। तो ये आप मानकर चलिए कि एम्स सीआरई की वैकेंसी देर से आएगी पर आएगी ज़रूर। और चूंकि आप सब जानते हो भैया ये एम्स है, आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता है, यानी जब तक आप अपनी आंखों को खोलोगे और फॉर्म भरने के बाद अपनी पुस्तकों को ढूंढने की कोशिश करोगे उससे पहले एग्ज़ाम्स हो जाएगा और एग्ज़ाम के अंदर वही बाजी मारेगा जो अपने लंबे समय से अपने लक्ष्य की तरफ निश्चित होकर एक तरीके से तैयारी करेगा, वही सिलेक्शन लेके जाएगा। ये आप मानकर चलिए एम्स की नई वैकेंसी आएगी। हो सकता है उनको ज्वाइनिंग देने में 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना भी लग जाए, पर उसके बाद वैकेंसी जरूर आएगी। देखिएगा एम्स ने अपने अंदर बहुत सारे सुधार किए हैं, आप लोगों को थोड़ी जानकारी नहीं होगी, मैं बता दूं। एम्स ने पहले नर्सेज के लिए भी अलग अलग एम्स अपने अपने स्तर पर एग्जाम्स कराता था। एम्स की एक मीटिंग हुई आज से 4 साल पहले और उन्होंने तय किया कि भाई साहब सभी एम्स अलग अलग एग्ज़ाम नहीं कराएंगे क्योंकि कैंडिडेट सब सेम होते हैं और वही बार बार अलग अलग एम्स में जाकर एग्ज़ाम्स देते हैं। टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है और साथ ही साथ में एम्स की खुद की एनर्जी भी उतनी अच्छे तरीके से दूसरी जगह उपयोग में नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको पता हो तो एक एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम का नाम है नॉर्सेट। जी हाँ साथियों, एग्ज़ाम है नॉर्सेट और नॉर्सेट के माध्यम से भारत के अंदर जितने भी एम्स है और एम्स एफिलिएटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस है उन सभी के अंदर नॉर्सेट के माध्यम से एग्ज़ाम होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉर्सेट में भी शुरुआत के अंदर ये कहा गया कि साल में एक बार ही एग्ज़ाम होगा,
पर उसके बाद एम्स ने बोला साल में एक बार के अंदर कई बार ऐसा होता है कि नया एम्स वैकेंसी निकालना चाह रहा होता है, बट एक साल उसको इंतजार करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो बोर्ड ने यह तय किया एम्स दिल्ली ने कि हम लोग नोट सेट को साल में कितनी बार कराएंगे, 2 बार। जो भी बच्चे नर्सिंग या उससे रिलेटेड बच्चे होंगे उनको जानकारी होगी कि नोट सेट का जो पैटर्न है वो बहुत तेज़ गति का पैटर्न है, आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है। और देखिएगा एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने अंदर किसी भी प्रकार के एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए वो स्वतंत्र है। यानी वैकेंसियां आएगी, वैकेंसियां कंप्लीट भी होगी, लोगों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी, पर इंतजार करने वालों को क्या मिलेगा? केवल दुख, दुख और दुख, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत कर देने वाले छोड़ देते हैं। भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, जहां पर लाखों सपने अपने पूरे करने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। तो आप अपनी सही तैयारी को शुरू कर दीजिए। हमारे फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए डाउनलोड कर लीजिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, क्योंकि एमसीसीआरई के शॉर्ट नोट्स और फ्री नोट्स हमारे अलावा पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। उनके कोई पैसे भी नहीं लग रहे। बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, हमेशा हर चीज़ के अंदर बुराई ढूंढते हैं, तो हो सकता है उनको लगे कि सर ऐसा ही कह रहे हैं। हम कभी भी आपके साथ में इस तरह की, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हम लोग बिना ऑथेंटिक न्यूज़ के बात नहीं करते हैं। और मैंने पूरा इतिहास आपके सामने रख दिया कि नोट सेट का एग्जाम भी इसी प्रकार से, सबसे पहले जब इसके बारे में लोगों को बताया गया, लोगों ने बोला मजाक कर रहे हैं। फिर नोट सेट का एग्जाम आ गया, लोगों ने बोला है एग्जाम आ गया, अब मैं क्या करूं, कि अगले एग्जाम की तैयारी करो। अगले से अगले तारीख पे तारीख आती रहेगी, और आप लोग सही समय पर अपने आप को तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हम लोग आपके सामने ऐसे भी कैंडिडेट लेकर आएंगे जो स्टोर कीपर के अंदर, वायरमैन के अंदर, सीआरई की डिफरेंट वैकेंसीज के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है और किस प्रकार से उन्होंने काम किया है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। अभी आप लोग मेरे को मत मानिए, आप किसी की बात मत मानिए, आप लोग गूगल कीजिए, एम्स की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, emsexams.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की, और वहां पर जाइए और देखिए नोट सेट साल में कितनी बार हो रहा है, 2 बार ही हो रहा है। अब देखिए अमेंडमेंट की मैं आपको और तरीका बताता हूँ। सर एम्स ने क्या किया कि भैया पेपर आउट होने के बारे में अखबारों के अंदर खबरें छपी, तो उसने कहा यार ये एम्स जो है ना, भारत के अंदर एक ऐसा संस्थान है जहां पर लोग इसका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारी छवि को कोई इस तरह से धूमिल ना कर दे, इसीलिए एम्स के एग्जाम्स की जो आपकी कमिश्निंग बॉडी है उसने कहा कि एम्स नोट सेट का एग्जाम अब 2 चरणों में कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा, एम्स नोट सेट नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम है, सीआरई से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैं सीआरई तक आऊं उससे पहले इसकी कहानी को पूरा करके जाऊं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही कह रहे हैं। और कुछ लोग शांत, देखिएगा कि कभी भी तूफान के आने से पहले एक बड़ी खामोशी, एक बड़ी शांति रहती है, और वही एक बड़ा तूफान लेकर आती है। कुछ लोग शांति से, खामोशी से अपने लक्ष्य के तरफ एकलव्य सी नजरें गड़ाकर चल रहे हैं, वो अंततः सफलता की उस अंतिम पायदान पर रहेंगे जिसके ख्वाब उन्होंने और उनके परिवार ने देखे हैं। और कुछ लोग केवल और केवल किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उनको पता नहीं चल रहा है जीवन में मुझे करना क्या है, और वो इस तरह से कभी है कभी वो, ये वो। अरे भैया आप लोगों को अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। एमसीसीआरई की वैकेंसी आएगी, आएगी और आएगी, इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊं, नोट सेट के अंदर अभी पढ़ता हो आपको तो प्री और मेंस होते हैं, और प्री और मेंस के अंदर भैया टाइम ड्यूरेशन का फर्क कितना पता है आपको? 15 दिन, महीना। लास्ट प्री हुआ, 7 दिन में रिजल्ट, उसके बाद मेंस, मेंस के बाद 7 दिन में रिजल्ट। बधाई हो, आप नर्सिंग ऑफिसर हुए। ये सीधा कहने को मिलता है। और किसको मिलता है? जो तैयारी कर रहे हैं। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको क्या मिलता है? केवल दुख, दुख और दुख। और सफलता उन्हीं के जीवन में आएगी जो कार्य के प्रति अपनी लगनशीलता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। तो ये नोट सेट की कहानी को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आता हूं एमसीसीआरई की वैकेंसी पिछली आई है। अभी एम्स ऋषिकेश के अंदर ज्वाइनिंग नहीं मिली है, 300 से अधिक स्टाफ्स को वहां पर ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ज्वाइनिंग न होने का कारण भी मैं आपके सामने बता देता हूं। एम्स के अंदर ज्यादातर स्टाफ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है और एडहॉक है, यानी उनको टेम्परेरी बेसिस के लिए रिक्रूट किया गया है। और जब परमानेंट जो एम्प्लॉइज आएंगे तो निश्चित तौर पर जो वहां पर
कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है उनकी नौकरी को खतरा है। और यही कारण है कि एम्स ऋषिकेश के अंदर इस तरह के विरोधाभास पैदा हुए हैं कि वो बोल रहे हैं हम अपनी नौकरी छोड़ेंगे नहीं, और जो एग्जाम कमीशनिंग बॉडी है वो फंस चुकी है कि भैया हम करें तो आखिर करें क्या। इसीलिए अभी ये जो मामला है थोड़ा पेचीदगी के अंदर है, पर ये यकीन मानिए अगले 15-20 दिनों के अंदर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और हम भी कभी भी इस तरह की उजुल फुजुल बातें नहीं करेंगे, जो भी हमें 100% सर्टेनिटी होगी वही बात करेंगे। और एम्स ऋषिकेश के अंदर सिलेक्टेड विद्यार्थी को भी हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी यात्रा को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पर अभी हम लोग बता देते हैं कि एम्स सीआरई की नई वैकेंसी आएगी। और ये जो पुराना नोटिस है भैया, और इस पुराने नोटिस के अंदर आपको पता हो तो 24 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने थे और 31 अगस्त को कंप्लीट होने थे। और यहाँ पर आपके 9 सितंबर को इसके स्टेटस का पता चलना था, 27 सितंबर को इसके एडमिट कार्ड आने थे और एग्जाम 3 अक्टूबर को होने थे। ये पहले का नोटिस है। एम्स ने इस नोटिस को तुरंत प्रभाव से पुनः वापस ले लिया। एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर में अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। कल ही वायरमैन इलेक्शन को ज्वाइनिंग दी गई है, ये कल की न्यूज़ है। और परसों एम्स ऋषिकेश के अंदर आंदोलन हुआ, और आंदोलन आप लोगों को लगेगा सर ये आंदोलन थोड़ी है। कुछ लोग वहां पर गए और उन्होंने बोला कि भैया हमें ज्वाइनिंग दीजिए। और ये एक वीडियो है जहां पर एम्स के जो ऑफिसर्स बाहर आ रहे हैं, इनका रास्ता रोक रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि प्लीज़, जब आपने हमें आज से 6 महीना पहले बता दिया कि आप सिलेक्टेड है, तो आखिर क्या कारण है कि हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बातचीत की है बच्चा लोग। तो हम लोग कभी भी आपके साथ इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं करेंगे जो बिना कोई सोर्सेज के, बिना कोई ऑथेंटिसिटी की होगी। 100% ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने रखी जाएगी। ये आपके सामने बातचीत हो ही चुकी है। ये जो आपके पास अलग अलग लगभग 79 प्रकार की इस बार वैकेंसी आएगी, और इसके अंदर अलग अलग जो है आपके पास सीट्स रहेगी। ये सिलेबस का क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है, आखिर इन सभी के बारे में आपसे बात करूंगा। बट अभी नोटिफिकेशन पुनः वापस लिया गया है। इसका कोई भी अर्थ ऐसा नहीं है कि नई वैकेंसी नहीं आएगी, नई वैकेंसी आएगी। पर इस बार जो आएगी पिछली बार की तरह आंधी की तरह आएगी, तूफान की तरह जाएगी। मैंने पिछली बार भी यही बोला था, एम्स सीआरई की वैकेंसी आंधी की तरह आती है, तूफान की तरह जाती है। एम्स सीआरई की वैकेंसी साल में अभी तो एक बार आ रही है। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर साल में 2-2 बारी आएगी। पर शुरुआत की 4-5 वैकेंसी में लोगों को हवा नहीं लगेगी, तब तक तो आधी से ज़्यादा सीटें भर जाएगी। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। फ्री क्लासेस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए डाउनलोड द प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन नाउ, और इसे डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस मिलेगी, और आपकी तैयारी को लगातार सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलने के लिए एक प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगा। और भी कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।